नमस्कार और स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। क्या आपने कभी सोचा है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में जो सूचनाएं या प्रदत्त एकत्रित की जाती हैं, वे किस प्रकार की होती हैं और अन्य विज्ञानों के प्रदत्तों से कैसे भिन्न होती हैं? मनोवैज्ञानिक न केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बल्कि वे आंतरिक अनुभवों, मानसिक प्रक्रियाओं और विभिन्न सामाजिक संदर्भों में व्यवहार के बदलते स्वरूप को भी समझने का प्रयास करते हैं। आज के एपिसोड में हम मनोवैज्ञानिक प्रदत्त के स्वरूप को विस्तार से जानेंगे। जनांकिकीय, भौतिक, दैहिक और मनोवैज्ञानिक सूचनाएं किस प्रकार एकत्रित की जाती हैं और उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो आइए इस रोचक चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रदत्त किस प्रकार अन्य विज्ञानों के प्रदत्तों से भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिक विविध स्रोतों से विभिन्न विधियों द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं। सूचनाएं, जिन्हें प्रदन कहा जाता है, डेटा बहुवचन है और डेटम शब्द एकवचन, व्यक्तियों के अव्यक्त अथवा व्यक्त व्यवहारों, आत्मपरक अनुभवों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं। मनोवैज्ञानिक जांच का अहम स्वरूप प्रदत्तों से निर्मित होता है। वे वास्तव में कुछ सीमा तक वास्तविकता का अनुमान लगाते हैं और इससे एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिसमें हम अपने विचारों, अनुमानों, धारणाओं आदि के सही अथवा गलत होने की जांच कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि प्रदत्त कोई स्वतंत्र सत्व नहीं होते, बल्कि वे एक संदर्भ में प्राप्त होते हैं तथा उस सिद्धांत एवं विधि से आबद्ध होते हैं जिनसे इनके संग्रह की प्रक्रिया संचालित होती है। दूसरे शब्दों में, प्रदत्त भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों, संबंधित व्यक्तियों तथा व्यवहार के घटित होने के समय आदि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, हम अकेले में जैसा व्यवहार करते हैं, समूह में या घर और कार्यालय में उससे कहीं भिन्न व्यवहार करते हैं। आप अपने अध्यापक अथवा माता पिता से बातचीत करने में संकोच करते हैं, परंतु अपने मित्रों के साथ वैसा नहीं करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सभी लोग समान परिस्थितियों में समान व्यवहार नहीं करते हैं। आप भी हर जगह एक ही तरह का व्यवहार नहीं करते। प्रदत्त संग्रह की प्रयुक्त विधियां, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग आदि तथा सूचना के स्रोत, उदाहरण के लिए व्यक्ति अथवा समूह, युवा अथवा वृद्ध, पुरुष अथवा महिला, शहरी अथवा ग्रामीण, प्रदत्त के स्वरूप तथा गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। यह संभव है कि जब आप किसी विद्यार्थी का साक्षात्कार करें तो वह उस परिस्थिति में एक अलग प्रकार से व्यवहार करे, परंतु जब आप वास्तविक स्थिति में उसका प्रेक्षण करें तो सब कुछ विपरीत पाए। प्रदत्त की अन्य विशेषता है कि वह स्वयं सत्यता के विषय में कुछ नहीं कहता, बल्कि उससे अनुमान लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, शोधकर्ता प्रदत्त को एक संदर्भ विशेष में रखकर अर्थवान चुनाता है। मनोविज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के प्रदत्त अथवा सूचनाएं संग्रहित करते हैं। इनमें से कुछ प्रकारों का उल्लेख आगे किया जा रहा है। जनांकिकीय सूचनाएं, इन सूचनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचनाएं आती हैं, जैसे नाम, आयु, लिंग, जन्मक्रम, सहोदरों की संख्या, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, आवास की भौगोलिक स्थिति, जाति, धर्म, माता पिता की शिक्षा, उनका व्यवसाय तथा परिवार की आय आदि। भौतिक सूचनाएं, इसके अंतर्गत पारिस्थितिक संबंधी सूचनाएं जैसे पहाड़ी या रेगिस्तानी या चंद आर्थिक दशा, आवास की दशा, कमरों का आकार, घर में पड़ोस में एश विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, यातायात के साधन आदि सम्मिलित होती है। दैहिक प्रदत्त कुछ अध्ययनों में लंबाई, वजन, हृदय गति, थकान का स्तर, गैल्वेनी त्वचा प्रतिरोध, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ द्वारा मापी जाने वाली मस्तिष्क की धारागत क्रियाएं, रुधिर ऑक्सीजन का स्तर, प्रतिक्रिया काल, निद्रा को अवधि, रक्तचाप, स्वप्न का स्वरूप, लार की मात्रा तथा पशुओं के संदर्भ में दौड़ना एवं कूदना जैसी दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सूचना कुछ अध्ययनों में बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, मूल्य, सर्जनशीलता, संवेग, अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक विकार, भ्रमाशक्ति, विनाति, भ्रम, अवसाद बोधन, प्रात्यक्षिक निर्णय, चिंतन प्रक्रियाएं, चेतना, व्यक्तिपरक अनुभव आदि अनेक मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। मापन की दृष्टि से उपर्युक्त सूचनाएं अनगढ़ हो सकती हैं। वे श्रेणियों के रूप में जैसे उच्च या निम्न, हाँ या नहीं, कोटियों जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि, अथवा लब्धांकों 10, 12,
15, 18, 20 आदि के रूप में होती है। हमें वाचिक आख्याय, प्रेक्षण अभिलेख, व्यक्तिगत दैनिकी, क्षेत्र टिप्पणियां, पुरालेखीय प्रदत्त आदि भी प्राप्त होते हैं। इस तरह की सूचनाओं का गुणात्मक विधि का उपयोग करते हुए पृथक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। इस अध्याय के आगे के भाग में आपको इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब हम सही डेटा को समझें और उसका विश्लेषण करें।